हर हर महादेव। शिवाय संस्कृत एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मनिका भाग 1 कक्षा 9वीं से अष्टमा पाठा न धर्म वृद्धेषु वै समीक्षते, अर्थात धर्म ज्ञानियों में आयु नहीं देखी जाती। छात्रों ने कहा आचार्य, हे आचार्य नमामः, हम सब नमस्कार करते हैं। आचार्य ने कहा चिरंजीव दीर्घायु हो, यशस्वी न भवत, यशस्वी बनो। छात्रों ने कहा अनुग्रहीता स्म, हम सब आभारी हैं। राघव ने कहा आचार्य, हे आचार्य धर्म वृद्धः क भवति, धर्म वृद्ध क्या होता है? आचार्य ने कहा भवान किम मन्यते, आप क्या मानते हो? राघव चिंतित्वा सोचकर हाँ, यह धर्मे वृद्धा, जो धर्म में बूढ़ा है। आचार्य ने कहा सत्यम, सच है, परंतु कस्तावत धर्मा, तो धर्म कैसे, परंतु धर्म कैसे? माधव ने कहा अहम वदानी गुरुवर मैं बताता हूँ। माधव ने कहा मैं बताता हूँ। धार्यते, जिसे धारण किया जाता है, सधर्मा, वह धर्म है। अतः धर्म नाम कर्तव्यम, इसीलिए धर्म नाम कहना चाहिए, इसीलिए धर्म नाम करना चाहिए। आचार्य ने कहा शोभनम, ठीक है, यह कर्तव्य प्रायणा, जो कर्तव्य प्रायण गुणी च भवति, और गुणी होता है, जो कर्तव्य प्रायण और गुणी होता है, तस्य आयु न गण्यते, उसकी आयु नहीं गिनी जाती। राघव ने कहा तत्कथम, तो कैसे? आचार्य ने कहा महाभारतात् गृहीताम इमाम कथाम पठत, महाभारत से ली गई इस कहानी को पढ़ो। यत्र एका 12 वर्षीय बालकः अष्टावक्रः राज्याजनकस्य सभासदान् जानेन अजयत, जहाँ एक 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने राजा जनक के सभासदों को ज्ञान से जीत लिया। यत्र, जहाँ एक 12 वर्षीय 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने जनक से राजा जनक के सभासदों को ज्ञान से अजयत जीत लिया। छात्रों ने कहा धन्यम खलु भारतम, भारत निश्चय से धन्य है, भारत निश्चय से धन्य है। यत्र बाला अपि एवं ज्ञान वृद्धा, जहाँ बच्चे भी ऐसे ज्ञान वृद्ध हैं, जैसे जहाँ बच्चे भी ऐसे ज्ञान को जानने वाले हैं, या बच्चे भी ऐसे ज्ञानी हैं। धन्य है, ये निश्चय से यह भारत धन्य है, जहाँ बालक भी ऐसे ही ज्ञान को जानने वाले हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है न धर्म वृद्धेषु वै समीक्षते, अर्थात धर्म ज्ञानियों में आयु नहीं देखी जा सकती। कहने का भाव क्या है? जो ज्ञानी होता है वो कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक अष्टावक्र मित्रैः सह क्रीडित्वा, मित्रों के साथ खेलकर गृहं प्रत्यावर्ता, घर लौट आया। स जननीम अपृच्छत, उसने माता से पूछा माता, हे माता, कब आस्ते मम पिता, मेरे पिता कब आस्ते, कहाँ है, कब होता है, कहाँ है। इति, इस प्रकार से। सावदत, वह बोली, जात पुत्र तब, तुम्हारे पिता, राज्य राजा, जनकस्य, जनक की सभा में, विद्वद्भिः सह, विद्वानों के साथ, शास्त्रार्थ के लिए गता आसित गए थे। तुम्हारे पिता राजा जनक की सभा में विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ के लिए गए थे। किंतु अधुना यावत न प्रतिनिवर्ता, किंतु अब तक नहीं लौटे। अहमपि चिंतातुरा अस्मि, मैं भी चिंता से व्याकुल हूँ। इदम निशम्य, यह सुनकर, निशम्य होता है सुनकर।
अष्टावक्रा प्रत्यय अवदत, अष्टावक्र दोबारा बोला, जननी माता, अलम चिंत्या चिंता मत करो। श्व प्रभातेव कल सुबह ही, अहम राजसभा गत्वा मैं राजसभा में जाकर, ज्ञास्यामि जान लूंगा, का वार्ता की क्या बात है। कल सुबह ही मैं राजसभा में जाकर जान लूंगा कि क्या बात है। माता अवदत माता बोली, तुम बालोसी तुम बच्चे हो, राजसभायाम राजसभा में, तव प्रवेशो तुम्हारा प्रवेश, न सुलभा सुलभ नहीं है, राजसभा में तुम्हारा प्रवेश आसान नहीं है। तत्र एव उपहासोपि संभाव्यते, तत्र एव वहाँ, उपहासोपि संभाव्यते उपहास भी संभव है, वहाँ उपहास भी, उपहास यानी कि मजाक भी हो सकता है। विलक्षण प्रतिभा संपन्ना, विलक्षण होता है अद्भुत प्रतिभा से संपन्न, सर्वशास्त्र पारंगता सभी शास्त्रों में पारंगत यानी कि निपुण, अष्टावक्रा अभाषत, अष्टावक्र अभाषत यानी कि बोले। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न, सर्व शास्त्रों में निपुण, अष्टावक्र बोले। माता हे माता, माँ भैषी मुझ जैसे कि, ईदृशीम तादृशीम व ऐसी या वैसी, आशंका माँ विदेही आशंका मत करो, मुझ जैसे कि ऐसी वैसी आशंका मत करो। अहम पित्रा सह मैं पिता के साथ, क्षिप्रम आगमिष्यामि, क्षिप्रम यानी कि जल्दी ही, आगमिष्यामि आ जाऊंगा, मैं पिता के साथ जल्दी ही आ जाऊंगा। इति उक्त्वा ऐसा कहकर, मात्रा अनुमता माता की अनुमति से, अष्टावक्रः अष्टावक्र राजसभाम गता राजसभा में गए। ऐसा कहकर माता की अनुमति से अष्टावक्र राजसभा में गए। कथम अपि किसी प्रकार से, सभायाम लब्ध प्रवेशा किसी प्रकार से सभा में लब्ध प्रवेशा प्रवेश प्राप्त करके, स राजानम उसने राजा को, सविनयम विनम्रता के साथ, प्राणमत प्रणाम किया। किसी प्रकार से सभा में प्रवेश पाकर उसने राजा को बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया। तस्य वक्र देहम विक्षे, उसकी वक्र देह होती है टेढ़ी मेढ़ी देह को, शरीर को, विक्षे देखकर सभा स्थिता सभा में स्थित, पंडित तार होता है ऊंचे स्वर से, आसन हंसने लगे। उसकी वक्र देह देखकर सभा में उपस्थित पंडित ऊंचे स्वर से हंसने लगे। तार ऊंचे स्वर यानी कि जोर से हंसने लगे। एषा बाला यह बालक, अस्माभिः सह हमारे साथ, शास्त्रार्थमपि करिष्यति शास्त्रार्थ भी करेगा, यह बालक हमारे साथ शास्त्रार्थ भी करेगा। इति ज्ञात्वा यह जानकर, ते अन्योन्यम होता है एक दूसरे को, पश्यन्ता देखते हुए, स्मितम अकुर्वम स्मितम होता है मंद मंद मुस्कुराना, यानी कि फेस पर हल्की स्माइल रखना, कटाक्ष वाली स्माइल रखना। ऐसा जानकर ते अन्यम पश्यन्ता वे एक दूसरे को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। तेषाम पंडितानाम उन पंडितों की, चेष्टितम दृष्ट्वा क्रिया को देखकर, अष्टावक्र ऊंचाई हसितुम आरभत अष्टावक्र ने ऊंचाई जोर से हंसना शुरू कर दिया। उन पंडितों की क्रिया को देखकर अष्टावक्र ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। तम हसंतम विलोक्य उसे हंसता देखकर, सर्वे सभा स्थिता सभी सभा में स्थित, विद्वान स्तब्धा अभवन स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। उसे हंसता देखकर सभी सभा में उपस्थित विद्वान हैरान हो गए। राज्य हास्य कारणम पृष्ठम राजा ने हंसने का कारण पूछा। पृष्ठम यानी कि पूछा, राजा ने हंसने का कारण पूछा। अष्टावक्रा अवदत अष्टावक्र बोला, राजन हे राजन, मया श्रुतम आसीत मया मैंने, श्रुतम आसीत श्रुतम यानी कि सुना था, आसीत यानी कि था, मैंने सुना था, यत् की भवतः आपकी राजसभा, आपकी राजसभा,
आत्म तत्व जयी, आत्म तत्व को जानने वाले, शास्त्र रहस्य वेदी भी, शास्त्र रहस्य को जानने वाले, विद्वत भी, विद्वानों से, अलंकृता अस्ति, सुशोभित है, अलंकृत यानी कि सुशोभित है। मैंने सुना था कि आपकी राजसभा आत्म तत्व को जानने वाले, शास्त्र रहस्यों को जानने वाले विद्वानों से सुशोभित है। किंतु सभा में प्रवेश करके पश्यामि देखता हूँ, यत एते पंडिता कि ये पंडित मम वक्र देहम दृष्ट्वा, मेरी टेढ़ी देह को देखकर हसंती हंस रहे हैं। किंतु मैं सभा में प्रवेश करके देखता हूँ कि ये पंडित मेरी वक्र देह देखकर हंस रहे हैं। अहम अपि, मैं भी, मिथ्या ज्ञान गर्वितान, मिथ्या ज्ञान से गर्वित हुए, मिथ्या ज्ञान गर्वितान, झूठे ज्ञान से गर्वित हुए, अहंकारी हुए, एतान दृष्ट्वा, इनको देखकर हसामी, हंस रहा हूँ। मैं भी झूठे ज्ञान से गर्वीले, इनको देखकर हंस रहा हूँ। स पुनः अवदत्, वह दोबारा बोला, राजन, हे राजन, पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, ननु निश्चय, अस्मिन, इस, अस्थि हड्डियों से, रुधिर खून से, मांस से, मेदो भरिते, वसा से भरे हुए, चर्म वेशिते यानी कि चमड़ी से ढके हुए, देहे शरीर में, किम अस्ति दर्शनीयम, देखने योग्य क्या है, देखने योग्य क्या है। हे राजन, मैं पूछता हूँ, इस हड्डियों, खून, मांस, वसा से भरे, चमड़ी से ढके हुए शरीर में देखने योग्य क्या है। वेष्टिते होता है चरम वेशिते, चमड़ी से ढके हुए, और मेदो भरिते होता है वसा से भरे। इस शरीर में देखने योग्य क्या है। सर्व साक्षी, सबकी साक्षी, निलेपहा, लेप रहित, नित्य, निराकारश्च, और निराकार, आत्मा कथम न दृश्यते, आत्मा कैसे दिखाई नहीं दे रही। सर्व साक्षी, लेप रहित, नित्य, निराकार, आत्मा कैसे दिखाई नहीं दे रही। वदंतु भवन्तः, आप सब बताइए। भवन्ता यानी कि आप सब, वदंतु बताओ। किम, क्या, वक्रे देहे आत्मा वक्रा भवति, क्या टेढ़ी देह में आत्मा भी टेढ़ी होती है। किम, क्या, वक्रे देहे, टेढ़ी देह में, टेढ़े शरीर में आत्मा वक्रा भवति, आत्मा वक्र होती है, टेढ़ी होती है। यदि नदी वक्रा, यदि नदी टेढ़ी हो, तस्या जलमपि वक्रम, उसका पानी भी टेढ़ा होता है। क्या नदी टेढ़ी हो तो उसका पानी भी टेढ़ा होता है। राजा जनकस्य अनुमत्या, राजा जनक की अनुमति से, अष्टावक्र ने पंडितैः सह, पंडितों के साथ, शास्त्रार्थम कृत्वा, शास्त्रार्थ करके, तान अर्जयत, उनको जीत लिया। राजा जनक की अनुमति से अष्टावक्र ने पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करके उन सबको जीत लिया। अष्टावक्र से, अष्टावक्र के, आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान, शास्त्र पांडित्यम, शास्त्र पांडित्य यानी कि शास्त्र निपुणता को, बुद्धि पाटवम, बुद्धि की चतुरता को, संयम आदि गुण जातम, संयम आदि गुणों को निरीक्षे देखकर, राजस्य जनकः, राजा जनक, प्रभाविता भूतवा, प्रभावित होकर, तस्मै निवेदितमान, उनसे निवेदन करने लगे। अष्टावक्र के आत्मज्ञान, शास्त्र पांडित्य, बुद्धि की चतुराई, संयम आदि गुणों को देखकर राजा जनक प्रभावित होकर उनसे कहने लगे, उनसे निवेदन करने लगे। हे भगवान, अहम, मैं, भवद दर्शनई आत्मानम धन्यम मन्ये, मैं आपके दर्शनों से अपने आप को धन्य मानता हूँ। अहम, मैं, भवद दर्शनई आपके दर्शनों से, आत्मानम अपने आप को, धन्य मन्ये धन्य मानता हूँ। इच्छामि, चाहता हूँ, भवद्भे किंचित दातुम, आपको कुछ देना चाहता हूँ। भवद्भे, आपको, किंचित कुछ, दातुम देना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। अष्टावक्र प्रत्यवदत्, अष्टावक्र दोबारा
बोले। यदि भवान इच्छति, यदि आप चाहते हैं, तदा यद वस्तु भवदीयम अस्ति, तदा तब यद वस्तु जो वस्तु भवदीयम अस्ति आपकी है, तत् वह मयम अर्पे मुझे दे दो। यदि आप चाहते हैं तब जो वस्तु आपकी है वह मुझे दे दो। जनक ने कहा राज्यम अर्पयामि, राज्य अर्पित करता हूँ, राज्य दे देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा राज्यम भवदीयम नास्ति, राज्य आपका नहीं है। एतत् वंश परंपरागत प्राप्तम, यह वंश परंपरा से प्राप्त है। एतत् वंश परंपरा प्राप्तम, यह वंश परंपरा से प्राप्त है। जनक ने कहा धनम ददामि, धन दे देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा धनम भवदीयम नास्ति, धन आपका नहीं है। एतत् प्रजाया सकाशाद आगतम, यह प्रजा के पास से आया है। सकाशात होता है पास से, आगतम आया है, यह प्रजा के पास से आया है। जनक ने कहा शरीरम प्रच्छामि, शरीर दे देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा आत्मा शरीर से अध्यक्षा, आत्मा शरीर का अध्यक्ष है, आत्मा शरीर की स्वामी है, ना भवान ना कि आप। आत्मा शरीर की स्वामी है, ना कि आप। जनक ने कहा स्वकीयम मनः समर्पयामि, स्वकीयम अपना मन समर्पयामि अर्पित कर देता हूँ, मैं अपना मन दे देता हूँ। अष्टावक्र ने कहा अस्तु, ठीक है, इदमे वस्तु, ऐसा ही हो। देताम में स्वमना, देताम दे दो, मैं मुझे स्वमना अपना मन, मुझे अपना मन दे दो। देताम में स्वमना, मुझे अपना मन दे दो। जनक ने कहा भगवान, हे भगवान, दत्तम मया स्वमना, दत्तम दे दिया, मया मैंने, स्वमना अपना मन, भवते आपको, मैंने अपना मन आपको दे दिया। संप्रति अब आदेशितु, आदेश दीजिए, माँ मुझे राजकार्य के लिए, अब मुझे आदेश दीजिए राजकार्य के लिए। अष्टावक्र ने कहा कथम भवान करिष्यति राजकार्यम, कथम कैसे, भवान आप करिष्यति करोगे, राजकार्यम राजकार्य, आप कैसे राजकार्य करोगे। भवता मना तु मम अधीनम, भवता आपका, मना मन, तू तो मम अधीनम मेरे अधीन है, आपका मन तो मेरे अधीन है। मनसा शून्य, मन से शून्य होकर, भवान आप, संकल्प विकल्पो, सोच विचार कर तुम न हरती, सोच विचार नहीं कर सकते। मन से शून्य होकर आप सोच विचार नहीं कर सकते, क्योंकि मन के साथ ही सारे सोच विचार होते हैं। इंसान सोचता किससे, मन से। जब मन ही साथ नहीं है तो सोचना विचारना संभव नहीं है। इसके बाद देखिए जनक आत्मगतम, आत्मगतम होता है अपने आप में। जब इंसान अपने आप से बात करता है उसको कहते हैं आत्मगतम, आत्मगतम अपने आप में ही। कीदृशी दशाम प्राप्तो हम, कैसी दशा मैंने प्राप्त कर ली है, मैंने कैसी दशा प्राप्त कर ली है। शांते मनसी, शांत मन में, अपूर्वा आनंद अनुभूति, अपूर्वा होता है अद्भुत, आनंद अनुभूति हो रही है। शांत मन में अद्भुत आनंद अनुभूति हो रही है। परंतु कथम कैसे, लौकिक व्यवहारम करोमि, परंतु मैं कैसे लौकिक व्यवहार करूं, लौकिक व्यवहार जो हम सब करते हैं, लौकिक व्यवहार करूं। जैसे लौकिक व्यवहार, प्रजा का पालन, इसके अतिरिक्त जितने भी सब कार्य हैं हम लौकिक व्यवहार जो भी करते हैं मन से करते हैं। पर कथम लौकिक व्यवहारम करोमि, परंतु कैसे लौकिक व्यवहार करूं, सांसारिक व्यवहार करूं। इसके बाद देखिए श्लोक है न कर्तुम समर्थो अपि अस्मि चर्चा विचारम, न कर्तुम नहीं करने में समर्थ हूँ। क्या करने में समर्थ नहीं हूँ, चर्चा विचारम, सोच विचार करने में समर्थ नहीं हूँ। न कर्तुम समर्थो अस्मि, कर्तुम समर्थो अस्मि, न नहीं, चर्चा विचार करने में समर्थ हूँ, मैं चर्चा विचार करने में समर्थ नहीं हूँ। ना यज्ञम, ना यज्ञ करने में, ना दानम, ना दान देने में, ना मानम, ना सम्मान करने में, ना ही करवाने में। विहारम, ना ही विहार होता है घूमने में, ना ही घूमने में समर्थ हूँ। प्रक्रिया कथम पालनम में प्रजाया, मैं
प्रजाया पालनम, मेरी प्रजा का पालन, मैं प्रजा का पालन कथम प्रक्रिया, कैसे करूं, मैं प्रजा का पालन कैसे करूं। क्षणो ना अस्ति लभ्य यदा कल्पनाया, क्षणो ना अस्ति, क्षण भी नहीं है मेरे पास, क्षण यानी कि एक सेकंड भी नहीं है, मेरे पास एक क्षण भी नहीं है, यदा कल्पनाया, इस कल्पना का एक क्षण भी नहीं है। श्लोक में जनक क्या कह रहे हैं, मेरे पास सोच विचार, मैं जो हूँ सोच विचार करने में भी समर्थ नहीं हूँ, मैं ना तो यज्ञ करने में समर्थ हूँ, ना दान देने में समर्थ हूँ, ना मान करने में या करवाने में समर्थ हूँ, ना ही विहार, ना ही घूमने में समर्थ हूँ। मैं प्रजा का पालन कैसे करूँ, मेरे पास क्षण भी नहीं है, क्षणो नास्ति लभ्ये, मेरे पास क्षण भी नहीं है, यदा कल्पना, इस एक कल्पना करने का क्षण भी नहीं है। ये जो श्लोक था जनक अपने आप से ही बोल रहा था, अपने आप को ही बोल रहा था। प्रकाशम, अब सामने किसे बोल रहे हैं, अष्टावक्र जी को। भगवान, हे भगवान, मम मार्गदर्शनम क्रियताम, मेरा मार्गदर्शन करो, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करो। भवान एव मे गुरु, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे गुरु हो। पाद्यो पतति, पाद्यो यानी कि दोनों चरणों में, पतति गिर जाता है, दोनों पैरों में गिर जाता है। प्रीतः अष्टावक्र, प्रसन्न होकर अष्टावक्र, तम बहुविधम ज्ञानम आत्मतत्वम च बोध्यति, तम उसे बहुत प्रकार से ज्ञान और आत्मतत्व समझाते हैं। प्रसन्न होकर अष्टावक्र उसे बहुत प्रकार से ज्ञान और आत्मतत्व समझाते हैं। प्रीता यानी कि प्रसन्न हुए, अष्टावक्र तम उन्हें, बहुविधन बहुत प्रकार से, ज्ञान, आत्मतत्वम च और आत्मतत्व, बोध्यति समझाते हैं या बताते हैं। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है, ना धर्म हृदेषु वै समीक्षते, धर्म जानियों में आयु ना समीक्षते, देखी नहीं जाती, धर्म जानियों में कोई आयु नहीं देखी जा सकती। इसी प्रकार से कोई बच्चा भी कई बार हमें कोई उपदेश दे देता है, हमें कई बार बच्चों से भी सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई ज्ञान जो है केवल बूढ़ा व्यक्ति के पास हो, कोई बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ये कहानी महाभारत से ली गई थी। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।